This news is co-sponsored by Anagha Aesthetics and Hair Transplant Center. बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और कमेंटेटर तबस्सुम गोविल का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्हें एक गंभीर दिल का दौरा पड़ा और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन पर बॉलीवुड के कई सितारों ने शोक जताया। वहीं मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल ने भी तबस्सुम गोविल के निधन पर शोक जताया और तबस्सुम गोविल के साथ काम के समय अपने कुछ खास पलों को भी याद किया। बहुत सारे जो उनके पॉपुलर तो उस वक्त इन्होंने राजू भाई को भी काफ़ी ब्रेक दिया था। राजू श्रीवास्तव को, जॉनी भाई को भी वो हमेशा कान पकड़ के जॉनी आजा, इस तरह से बड़ी बहन तरह। तो जॉनी भाई भी इनको बहुत मानते थे। फंक्शन में मेरी मुलाकात हुई आफ्टर लाफ्टर, तो मैंने उनके पैर छुए तो कहने लगी, अरे सुनील तुम पे मैंने पैरोडी बनाई है। मैंने कहा दीदी मेरे को पैरोडी? बोले हाँ, आलतू फालतू आई बला को टाल तू, टेंशन वेंशन भूल जा बंदे, देख ले सुनील पालतू। क्या बात है। तो वो उस वक्त मुझे उन्होंने पैरोडी करके सुनाई और बहुत ही हंसमुख इनके साथ में अगर आप मिलने इनके सामने जाए तो आप सारी टेंशन भूल जाएंगे, ऐसा इनका मिजाज था। वहीं नागपुर शहर में पधारे सुनील पाल से बात की महाराष्ट्र टीवी 24 के संवाददाता ने और उनसे जाना शहर के साथ जुड़े उनकी कुछ खास भावनाओं को। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं एंकर परेश आप सभी का स्वागत करता हूँ महाराष्ट्र टीवी 24 में। और जैसे कि आपको पता है जब भी मैं आता हूँ तो कोई ना कोई स्टार मेरे साथ होता है। जी आज तो सुपरस्टार है, कॉमेडी के लाल है, सुनील पाल मेरे साथ है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और देखो कितना एक्साइटेड हूँ, उन्हीं की जैसी टोपी पहन के आया, उन्हीं की जैसी टी शर्ट पहन के आया हूँ। बस जीन्स मेरे साथ थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। सो वैसे कितनी इन्हीं के कपड़े हैं, इनसे मैंने उधार मांगे। क्या बात है सर, बस खींच लेते हैं। परंतु एक चीज़ सर, वैसे ये सवाल हमेशा से हर साल से और कितने बार मैंने आपका इंटरव्यू लिया तो एक सवाल तो बनता है सर, कैसा लगता है बार बार नागपुर? सेम टू यू, जैसा आपको नागपुर में लगता है अपनापन, प्यार, मोहब्बत, ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा स्वर्ग है, ये मेरा सब कुछ है, वैसे ही नागपुर मेरे सब कुछ है। क्योंकि नागपुर से, चंद्रपुर से लेकर नागपुर तक की जो दुनिया है वो मेरी अपनी दुनिया है। ननिहाल, ददियाल, मेरा सब आजी आजोबा सब यहाँ पर है, परिवार यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरी खुशी जो मेरा बचपन यहाँ पर है। तो मैं समझता हूँ कि नागपुर जो है वो दिल में है, क्योंकि नागपुर देश का दिल है और वो मेरे दिल में है। क्या बात है। और सर आप हमारे दिल में हैं तो दोनों मिक्स हो गए। तो चीज़ ये है सर कि आप हमेशा नागपुर में आते हैं, आते रहते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो होता है। जब भी आप आते हैं तो होता ज़रूर कुछ है। तो आज किस लिए आप नागपुर आए? जी वैसे तो नागपुर मेरा जो मकसद था वो किसी काम से आना हुआ, फैमिली वर्क है उसके लिए आया हूँ मैं। लेकिन साथ साथ में आज तबस्सुम दीदी की चौथा है उनका, तो वो भी हमने तबस्सुम दीदी को याद किया। तबस्सुम एक्ट्रेस, बहुत बड़ी एक्ट्रेस, देश की सबसे पहली कॉमेडियन जिनका हिट पीरियड लाइव शोज चलता था, जिनका यूट्यूब पर तबस्सुम टॉकीज चलता है। फिर उससे पहले फूल खिले गुलशन, तो टीवी, स्टेज और यूट्यूब सब में वो उन्होंने हर दौर में सबको अपना फ़ैन बनाया है और मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जॉनी भाई भी उनके शागिर्द हैं, राजू श्रीवास्तव जी भी उनके शागिर्द हैं और हम तो भैया सिर्फ उनके इर्द गिर्द हैं। हमारी तो इतनी भी औकात नहीं कि उनके शागिर्द बन सके। तो वो हमेशा मुझे कहती थी सुनील तुम्हारे लिए मैंने एक पैरोडी बनाई। मैं कहती थी कौन सी? बोले आलतू फालतू आई बला को टाल तू, टेंशन वेंशन भूल जा बंदे, सुन ले सुनील पालतू। तो मैंने कहा दीदी आपने मेरे लिए पैरोडी बनाई, ये तो आप मेरे लिए तो बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया आपने। तो उस विषय में आज यहाँ पर भी प्रार्थना सभा हुई और साथ में जब चूँकि हम लोग बात कर ही रहे तो मीडिया से मैं अपनी कुछ 2-3 बातें इसलिए शेयर करना चाहता हूँ। एक तो मेरी फिल्म आ रही है गाली गलौज, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा ज़रूर। ध्यान से सुनिएगा, गाली गलौज देखिएगा ज़रूर। क्योंकि देखिए ये जो फिल्म है, फिल्म का नाम गाली गलौज ज़रूर है लेकिन इसमें गाली नहीं है, ये गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था ना, वैसे हमारी फिल्म में गाली गलौज विलन है। उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए, लड़का लड़कियां माइक पकड़ के हमारे देश के 10-5% यूथ को बहका रहे, भड़का रहे हैं। बाकी 90% यूथ तो इनके पास जाता भी नहीं, इनको जानता भी नहीं, अपने काम में लगा रहता है। हमारा एक यूथ जो है वो देश का भविष्य है। ये जो यूथ है 10%, ये यूथ नहीं भूत है जो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं भटक के ठीक हो जाएगा। तो वो क्योंकि हमारे गुरु ने हमेशा कहा है कि आप दर्शकों के सामने जब जाते हैं तो दर्शक जो है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि हम हंसाते हैं और वो हंसते हैं। हंसाना मुश्किल काम है, हंसना और भी मुश्किल काम है। वो हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं। वो हमारे लिए भीड़ नहीं लीड है, वो हमारे लिए क्राउड नहीं प्राउड है,
वो जनता भी है और जानता भी है। स्टेज पे लोग हमारे लिए भाई बहन हैं, लेकिन वो हमारे माई बाप हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके सामने जब भी आप जाए तो दिल, दिमाग, आँखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो मैंने इस फिल्म में कोशिश की है। फिल्म का नाम है गाली गलौज, OTT प्लेटफॉर्म पर जल्दी आने वाली है। सोशल मीडिया जो इस ज़माने में बहुत प्रभाव डाल रहा है, 80% सोशल मीडिया जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। 20% नुकसान तो सभी जगह पे होता है, TDS तो सब जगह कटता है। सर एक चीज़ जैसा कि आपने अभी भी कहा कि ये सारी चीज़ें हो रही है और आपकी गाली गलौज उन सारी चीज़ों को लेकर ही बनी हुई है, परंतु मेरा एक सवाल है सर, आप भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, काफ़ी सारे और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जिन्हें हम देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, और कुछ और भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो जैसे कि आपने कहा ना कि शब्दों का प्रयोग, तो सर क्या होता है ना कि ये आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि वो भी यही कहता है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मैं स्टार हूँ, लोग उन्हें बुलाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनका एक अलग सा एक बना हुआ है जेनर। तो आप उनके बारे में क्या, क्योंकि सर उनके क्या होता है ना, डबल मीनिंग एक चीज़ होती है और डायरेक्ट गालियाँ एक चीज़ होती है, तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा करते हैं। मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा, उलट अगर आपको कुछ बोलना भी है तो आप उन पे शब्दों का चाटा मार देते हैं, ना गाली गलौज कर। तो उनके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि वो भी तो स्टैंड अप कॉमेडियन है। बचपन में हमारे एरिया में एक बेवड़ा आता था, मड्डू, और वो गाली गलौज करता था एरिया में। तो सब लोग पहले हंसते थे, फिर उसको मार के भगाते थे। तो बेवड़े ने बोला, अरे वाह साला, मेरी बात पे को वो हंस रहे थे और अब एक टाइम के बाद मेरे को मार के भगा रहे, बहुत अति कर रहे, मेरा शराब है ना तुमको। आज से 20-30 साल बाद एक ज़माना आएगा कि मेरी नाजायज़ औलादें ऐसी स्टेज पे गाली गलौज करेंगी और तुम सबकी नाजायज़ औलादें टिकट खरीद के उनको देखने जाएंगी। वही हो रहा है। हाँ, तो बस संक्षिप्त में समझ जाइए, वो कलाकार नहीं, वो कलंकार है, जो बुरी चीज़ों को अच्छा बताने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिनका क्या फ़ायदा होने वाला है। ये तो वही बात है कि शराबी शराब पीने के फ़ायदे बता रहा है। ये बात भी है सर, दृष्टिकोण अपना अपना होना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो जो और अच्छी चीज़, मतलब जैसे कि एक ही चार्ली चैपलिन है, एक ही जॉनी लीवर जी हैं, एक ही लता मंगेशकर है, एक ही अमिताभ बच्चन है, एक ही सचिन तेंदुलकर क्यों है? क्रिकेट खेलने वाले को कमी थोड़ी है, गाना गाने वाले को कमी थोड़ी है, लेकिन एक ही लता मंगेशकर क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने काम से प्यार किया, काम के साथ चीटिंग नहीं की। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी अपने काम के साथ प्यार करना चाहिए, उनको अपना आदर्श बनाना चाहिए। वैसे हम बन ना पाए बात अलग है, लेकिन उनको अगर आदर्श बन के काम करेंगे तो हो सकता है कि हमें भी खुशी मिले और हमारे काम से कहीं ना कहीं परमात्मा कृपा करे और हमें और शक्ति दे, ताकि हमारे प्यारे दर्शक जिनका हक है अच्छा मनोरंजन पाना, उन्हें स्वस्थ और अच्छा मनोरंजन मिल सके। और हमारी ड्यूटी है कि उनको, जिनकी वजह से हमारा घर चल रहा है, सम्मान मिल रहा है आज देश और दुनिया में। मेरी शक्कत काटी और शक्ल और पढ़ाई लिखाई वाला बंदा, तो किसी को प्यून की नौकरी भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा सा सवाल है सर आपके बारे में, जो लोग जनता नॉर्मली, जब मैंने कहा कि आज मैं स्टेटस रखा था कि आज सुनील पाल जी के साथ हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछे थे सवाल, तो उनमें से एक सवाल कि सुनील पाल जी कंट्रोवर्सी में नहीं होते पर ये खुद घुस जाते हैं, और इनकी पोस्ट अगर आप देखो तो कंट्रोवर्सी होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सोशल मीडिया हो या आर्टिस्ट हो, ये हमेशा से कंट्रोवर्सी करते हैं या फिर करवाना चाहते, क्या ऐसा कुछ बोला है? कंट्रोवर्सी क्या है? देखिए क्या है, शराब और दूध। शराब तो ऑलरेडी बदनाम है, तो उसके लिए कुछ अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये अच्छी चीज़ है, नशा करो, ये कर रहे जो बात लगे। लेकिन दूध हमेशा फ़ायदेमंद है, उससे आपकी सेहत बनती है, बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक। हड्डियों का कैल्शियम जो है वो दूध से बनता है, दही से बनता है। हम लोग दूध बेचते हैं, अब उसमें कोई आनाकानी कर दे या कोई गलती निकाले कि दूध ऐसा है, ये वैसा है, ये चीज़ ऐसी है, तो फिर वो जानबूझ के कोशिश की जा रही बदनाम करने की। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ और निष्पक्ष बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं मैं बीजेपी के बारे में बोलता हूँ, कांग्रेस के बारे में। मैं किसी पार्टी का हुई नहीं, मैं राजनीति की हुई नहीं, तो मैं तो सब जो हालात चल रहे हैं उसके विषय में बोलकर उस विषय में मैं अपनी कॉमेडी और पैरोडी डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि जनता हंसे। मेरा मकसद सिर्फ यही होता है, बाकी किसी को दिल के दिखाना मैं चाहता नहीं, क्योंकि मेरा वृद्ध वाक्य है, भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो। शब्दों में कहा रखा है, भावनाओं को समझो। अमित शाह जी ने भी यही कहा है,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनील पाल को संपूर्ण समर्थन है। आम आदमी पार्टी का आशीर्वाद इनके साथ में है और कांग्रेस का तो इनके घर जैसा रिश्ता है, क्योंकि कांग्रेस का काम है हंसना हंसाना और सुनील पाल का काम भी है हंसना हंसाना। इसीलिए तमाम देशवासियों से निवेदन है कि सुनील पाल के साथ में अपना आशीर्वाद बना के रखिए। और नागपुर वालों से कहूँगा, आप लोग अपने कार्य के जरिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए आपसे कहूँगा कि बादशाह हो आप, शहंशाह हो आप, एक दिन आएगा आप अमित शाह भी हो जाओगे। धन्यवाद। क्या बात है। अरे एक मेरा सर के लिए देखिए, सुनील पाल जी, आपने जो कहा है हमने सुना है, तो बहुत अच्छा करते हैं सर आप हमेशा से। और हम कोशिश करते हैं कि आपके किसी ने पूछा था कि बोले यार हर चीज़ का भाव क्यों बढ़ा रहे हो, महंगाई क्यों बढ़ा रहे हो। मैं तो आप मुझे बताइए, क्या पिता का नाम आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है कि नहीं। बोले है, तो मेरे पिता का नाम है दामोदर, तो हर चीज़ का दाम और दर बढ़ रहा है। क्या बात तो है। इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए कि पुत्र अपने पिता को आगे बढ़ा रहा है। ये बात उसी तरीके से विकास भी आगे बढ़ते जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, हंसते रहेंगे, गुदगुदाते रहेंगे, हमेशा हंसाते रहेंगे सर, हम इन्हें देखते रहेंगे। और अभी के लिए लेते हैं हम दोनों अलविदा। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।